जल्द मैं बिहार आना चाहता हूं और मैं बिहार आऊंगा। आज सुबह भी मुख्यमंत्री जी से मेरी मुलाकात हुई। न सिर्फ मैंने उनको इस कार्यक्रम की पूरी जानकारी दी, बल्कि उनका पूरा मार्गदर्शन लेकर और उनका आज जो सुबह मुझे स्नेह प्राप्त हुआ कि मेरे प्रदेश का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। ये एक ऐसी धरती रही है जिस पे हमेशा से हम लोगों ने फक्र किया है और हर क्षेत्र में। जब कोई दुनिया में शिक्षा के महत्व को नहीं जानता था, तब हमारे यहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी का जिक्र होता था। देश से ही नहीं, दुनिया से बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते थे नालंदा यूनिवर्सिटी में। माता सीता की ये धरती रही है, गौतम बुद्ध की ये धरती रही है, भगवान महावीर की ये धरती रही है, गुरु गोविंद सिंह जी की ये धरती रही है, चाणक्य की ये धरती रही है, आर्यभट्ट की ये धरती रही है, देश के पहले राष्ट्रपति की ये धरती रही है, लोकतंत्र की जननी ये धरती रही है। ऐसे में इस धरती में अनंत संभावनाएं और यहाँ के लोगों में अनंत संभावनाएं। बिहार के बुद्धि की तुलना मुझे नहीं लगता कि और किसी राज्य से की जा सकती है। आज की तारीख में बिहारियों ने राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना डंका मनवाने का काम किया। आज आप चले जाइए किसी भी क्षेत्र में, मीडिया के साथी यहाँ पे मौजूद है, मीडिया हाउसेज में चले जाइए, उनके बड़े बड़े पदों पर वहां पे बिहारी आपको मिल जाएंगे। बिजनेस हाउसेज में चले जाइए, सीईओ सीएफओ आपको बिहारी मिल जाएंगे। कहने की जरूरत नहीं है, सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस ऑफिसर हमारे राज्य से आते हैं। अनंत संभावनाएं हैं हमारे राज्य में। जब हम लोग वर्ल्ड फूड इंडिया करते हैं, मैं देखता हूं किस तरीके से बिहारी नए नए इनोवेशन, नए नए स्टार्टअप आइडियाज के साथ वहां पर आते हैं। ये उनकी क्षमता को दर्शाता है। बस जरूरत है उनकी उस क्षमता को एक विधिवत व्यवस्था देने की, जिसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें हम दोनों कटिबद्ध हैं। इस व्यवस्था का निर्माण हम लोग आपको करके देंगे, ये वादा आपसे करके जाता हूं। मैंने हमेशा कहा है कि मैं बिहारी पहले हूं और मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी रहे हैं। दिल्ली में रहा हूं, बंबई में मैंने काम किया और मैंने देखा है कि किन कठिन परिस्थितियों में बिहारियों को वहां पे जूझना पड़ता है। और आने वाले दिनों में मैंने खुल के अपनी इस मंशा को सामने रखा है कि जल्द मैं बिहार आना चाहता हूं और मैं बिहार आऊंगा। आज सुबह भी मुख्यमंत्री जी से मेरी मुलाकात हुई। न सिर्फ मैंने उनको इस कार्यक्रम की पूरी जानकारी दी, बल्कि उनका पूरा मार्गदर्शन लेकर और उनका आज जो सुबह मुझे स्नेह प्राप्त हुआ, ये मेरे इस विश्वास को और ज्यादा बढ़ाता है कि जिस लक्ष्य के साथ मैं चला हूं, जिस संकल्प के साथ मैं चला हूं, बिहार को फर्स्ट बनाने का, बिहारियों को फर्स्ट बनाने का, उस लक्ष्य को, उस संकल्प को हम सब मिलकर जल्द पूरा करेंगे। फूड प्रोसेसिंग मंत्री होने के नाते मैं इस मौके का उपयोग भी करूंगा आप सबको आमंत्रित करने के लिए वर्ल्ड फूड इंडिया के लिए। हम लोग इसको हर साल आयोजित करने का हम लोग कार्य कर रहे हैं और वर्ल्ड फूड इंडिया भी एक ऐसा मंच है जहां पे हम लोग हर स्टेक होल्डर जो खाद्य प्रसंस्करण के साथ जुड़ा हुआ है, उसे एक मंच देने का प्रयास करते हैं, ताकि उस मंच का इस्तेमाल करके नए नए टेक्नोलॉजीज, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, एक्सचेंज ऑफ इनोवेशंस, एक्सचेंज ऑफ न्यू स्टार्टअप आइडियाज नेशनली एंड इंटरनेशनली सबको एक मंच, एक छत के नीचे पूरी वो व्यवस्था मिले जहां पे वो तमाम इन विषयों का आदान प्रदान कर सके। इस साल भी हम लोग सितंबर के महीने में 25 से 28 सितंबर को हम लोग वर्ल्ड फूड इंडिया का हम लोग आयोजन करने जा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप सब उसमें, आप सबको मैं आमंत्रित करता हूं इस मंच के माध्यम से आप लोग आए जरूर। वहां पे आप लोग भी अपनी प्रतिभा का, आप लोग भी अपने उत्पादन का, प्रसंस्करण से जुड़े हुए अपने पदार्थों का न सिर्फ वहां पे उसको प्रदर्शित करने का कार्य करें, बल्कि ग्लोबली भी क्या क्या नई टेक्नोलॉजी चल रही हैं जिसका लाभ आप लोग मिलकर उठा सकते हैं, जरूर उसका लाभ उठाएं। आने वाले 2 दिनों के लिए, आज के लिए और कल के लिए मैं आप सबको ढेर सारी बधाई देता हूं, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। यकीन ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है और कल के बाद जब हम लोग समीक्षा करेंगे और इसके कंक्लूजन पे हम लोग पहुंचेंगे तो उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि इन 2 दिवसीय कार्यक्रमों का हद से ज्यादा लाभ मेरे बिहारी साथियों को यहाँ पर होगा, हमारे राज्य को होगा। और जिस लक्ष्य के साथ मेरे प्रधानमंत्री आगे चले हैं, भारत को एक विकसित देश बनाने का लक्ष्य 2047 तक, उस लक्ष्य को पूरा करने में बिहार और बिहारियों की अहम भूमिका होगी, ये मुझे विश्वास है। एक बार फिर से यहाँ पर आने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।